लोकसभा इलेक्शन 2024 में होना प्रस्तावित है, लेकिन भाजपा अभी से फुल इलेक्शन मोड में आ गई है। शीर्ष नेताओं ने मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया है। संगठन भी पूरी फुर्ती के साथ लोकसभा चुनावों में दम दिखाने की तैयारियों में जुट गया है। नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह और जेपी नड्डा भी रैलियां शुरू करने वाले हैं। चूंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, तो लिहाजा यूपी फतेह के लिए रणनीतिकार भाजपा का एक्शन प्लान तैयार करने में जुट गए हैं। लोकसभा की 80 सीटों पर भाजपा किला फतेह करने की रणनीति को फाइनल टचेस दे रही है। भाजपाई दिग्गज क्षेत्रवार संगठन की समीक्षा में जुटे हुए हैं। हर बूथ पर भाजपा के नारे को साकार करने के लिए दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र के 13 जिलों में भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करने को भगवा दल के योद्धाओं ने गुरुवार को बरेली पहुंचकर संगठन की तैयारियों को परखा। 10 मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल और खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने महामंथन करके संगठन की खामियों को दुरुस्त करने पर चर्चा की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने जन संकल्प अभियान छेड़ने का भी निर्णय लिया। बरेली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। समीक्षा बैठक में नगर निकाय चुनावों में भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं की बात भी सुनी गई। हालांकि संगठन का अनुशासन तोड़ने पर ऐसे कई बागी नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बता दें कि नगर निकाय चुनावों को भाजपा लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल मानकर मैदान में उतरी थी। लिहाजा परचम लहराने को भाजपा ने दिग्गजों को भी मैदान में उतारकर पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन बागी नेताओं की वजह से कुछ सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। यह गलती लोकसभा चुनावों में ना दोहराई जा सके, इसके लिए भी संगठनात्मक समीक्षा में नेताओं ने विस्तृत चर्चा की। संगठन की ताकत के दम पर ही भाजपा हर चुनाव लड़कर जीतती आ रही है। हर चुनाव से पहले भाजपा जिला, नगर, मोहल्ला, बूथ, पन्ना प्रमुख तक बनाकर मजबूत रणनीति बनाती रही है। अब लोकसभा चुनावों से पहले भी भाजपा इसी तरह की रणनीति बनाकर संगठन को मजबूती देने में जुट गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी ने एक बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया है और जनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू होकर अलग अलग स्वरूपों में 30 जून तक चलने वाला है। हम लोगों ने पूरी संगठन के स्तर पर उस अभियान को प्रभावी और घर घर संपर्क के स्वरूप में हो, इस प्रकार की योजनाएं हम लोगों ने बनाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ जनता के बीच में है। और हमारी पार्टी वोट बैंक के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और हम उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो का एजेंडे का विषय है, वो चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे थे, जनता के बीच में नहीं थे। चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे, उन परिणामों पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, किस प्रकार से जनता को गुमराह करना है, जनता के मुद्दों से भटकाना है लोगों को, और ईवीएम पर, संवैधानिक संस्थाओं पर किस प्रकार का आरोप लगाना है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि नगर निकायों में, नगर निगम के चुनाव ईवीएम से हुए, भाजपा सारी सीटें जीती, लेकिन हम नगर पालिका 100 नगर पालिका जीते, हम 200 से ज़्यादा नगर पंचायत जीते हैं, तो वो तो पोस्टल बैलेट से हुए नहीं। जनता का जो संपर्क है, विपक्ष उन जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। लोग समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के लोग चुनाव में कहीं नहीं दिखे और उसी का ही परिणाम है कि भाजपा को इतना बड़ा जनादेश मिला। पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज़ टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।